तो बाबा रामदेव ने जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है, अब उनकी कंपनी को एक लीगल नोटिस मिला है। लेकिन इसमें भी देखना अहम होगा कि आगे क्या कुछ होता है, बाबा रामदेव की तरफ से क्या सफाई दी जाती है, आखिर क्यों उन्होंने रेड सिंबल की बजाय उन्होंने ग्रीन सिंबल उसमें डाला, ताकि लोगों की भावनाएं आहत हो। फिलहाल अब आगे इस पूरे मामले में पतंजलि की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो देखना बड़ा अहम होगा। जी देवनाथ जी, ये पूरी पहली बात तो है नहीं कि पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वकील जैन शासा ने जिस तरह से नोटिस इशू की है, याचिका दाखिल की है, क्या उन्होंने कोई लिमिटेशन बांधी है कि इतने दायरे में इतने समय गाले के अंदर उनको ये मैसेज पहुंचाना है या फिर इसको खुलासा करना है पतंजलि प्रोडक्ट के हिसाब से? तो जिसके खिलाफ इशू किया जाता है उसे अपने आप में जवाब देना होता है। अगर वो कंपनी या फिर वो व्यक्ति विशेष जवाब नहीं देता तो फिर उसे दोबारा से लीगल नोटिस भेजा जाता है, और इस पर भी जब जवाब नहीं आता है तो फिर आगे की कार्यवाही की जाती है। तो पतंजलि को तो हर हाल में बहुत जल्दी इस लीगल नोटिस का जवाब देना है, चाहे आज दे या फिर 2 दिन बाद दे। लेकिन अब इंतजार है उस वक्त का कि बाबा रामदेव की कंपनी की तरफ से कब जवाब दिया जाता है। लेकिन जैसा जिक्र किया मैंने कि ऐसा नहीं कि पहली बार पतंजलि को लेकर इस तरह से बात निकल कर सामने आ रही हो। इससे पहले भी कई सारे पतंजलि के प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर कई तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं, और कई बार रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि पतंजलि जिस तरह से अपने आप को पेश करती है कि वो एक आयुर्वेदिक कंपनी है और ऋषियों मुनियों की कंपनी है और खोज करके यहाँ पे लाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी है। और एक व्यापारी जिस तरह से अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से या किसी भी तरह से अब बेचने की कोशिश करते हैं, तो बाबा रामदेव उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं इन सब बात बेचने के लिए। तो बाबा रामदेव के जो दावे होते हैं, उनके दावों में और उनकी जो असलियत है उनमें बड़ा अलग अलग सवाल उठता हुआ दिखाई जी। देता है। और यही एक बार फिर से पतंजलि के खिलाफ जो वकील हैं शासा जैन, उन्होंने जब एक याचिका दाखिल की और एक बार फिर से पतंजलि के ऊपर कई बड़े सवाल खड़ा किए, तो जो पतंजलि की लोगों के प्रति आस्था है, विश्वास है कि हम शाकाहारी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बाबा राम का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम शाकाहारी हैं। लेकिन अब उनका भी भ्रम दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही ये मामला तूल पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों का भ्रम भी वो दूर हो जाएगा। क्योंकि आज भी देखा जाता है हमारे देश में लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर बहुत ज्यादा वो देखने को मिलती है। जी। हमारे देश में खास तौर से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग उम्र दराज के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जब उन्हें उन्हें इस तरह से मांसाहारी वस्तु इस्तेमाल किया करवाया जा रहा है शाकाहारी के नाम पर, तो आने वाले समय में देखा जाए कहीं ना कहीं ये बातें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी। फिलहाल इंतजार तो वही है, बाबा रामदेव की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर सामने आता है। जी देवनाथ, फिलहाल आपका शुक्रिया, आपसे और ज्यादा अपडेट हम लेते रहेंगे।